चलिए बच्चों, आज हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं नाउन टॉपिक की। ठीक है, आप लोग आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से नाउन सीखेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए। नाउन की हम लोग हेडिंग सभी लोग आप लोग लगा लीजिए अपनी बेटा। नाउन बिल्कुल बेसिक लेक्चर आपका होगा। एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, एक एक पॉइंट आप देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर नाउन होता क्या है, बच्चों याद रखिएगा, नाउन कुछ भी नहीं, केवल एक नेमिंग वर्ड्स है। नेमिंग वर्ड्स है। आपको कोई भी चीज जो दिखाई दे रही है वो सब एक नाउन है। लिख लीजिए, नाउन आपका क्या है, एक तरह का लिख लीजिएगा बच्चों, नेमिंग वर्ड्स है। नेमिंग नेमिंग का मतलब होता है जिससे आप किसी का नामकरण कर सकते हैं। नेमिंग वर्ड्स आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, ठीक है सर। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग। आप सबने सुना होगा नाउन के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ नाउन के प्रकार होते हैं। अब उन पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है बेटा, शुरू करें। हाँ, तो हम लोगों को अगर हम सबसे पहले देखें बेटा, तो नाउन हम लोग दो प्रकार में बांटते हैं। दो प्रकार के नाउन होते हैं। नाउन अगर बात करें तो नाउन होते हैं आपके दो। सबसे पहले हमने पढ़ा है काउंटेबल नाउन। अभी देखना, आपको बेसिक में ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। आप देखिएगा, काउंटेबल नाउन और दूसरा आपका है अनकाउंटेबल। ये दो प्रकार के आपके नाउन होते हैं। ठीक, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, अब आगे समझिएगा। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। दैट कैन बी काउंट। ठीक है, काउंटेबल का मतलब ये जिसे हम काउंट कर सकें, और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट ना कर सकें, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। सभी को पता है, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता ही होगा। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। अब बात करते हैं, जो मेन हमें सीखना है कि काउंटेबल नाउन में कौन कौन से टाइप आते हैं और अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या टाइप आते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने? सभी लोग इतना नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगली स्लाइड में कुछ नया सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा इसी के ऐसे। काउंटेबल नाउन आपके तीन तीन होते हैं। तीन काउंटेबल नाउन कौन कौन से? पहला आपका होता है सर प्रॉपर, हमें नीचे नाउन रहेगा प्रॉपर नाउन। सेकंड आपका रहेगा कॉमन नाउन। तीसरा आपका रहेगा कलेक्टिव नाउन, जिसे हम काउंट कर सकते हैं ना बच्चों, कलेक्टिव नाउन। सब में नीचे नाउन कॉमन है, प्रॉपर कॉमन कलेक्ट, सभी ने पढ़ा है। अब बात कर लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन भी आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया सर मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। दूसरा आपका होता है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब इन पांचों को आज हम बहुत डीप से समझेंगे कि आज के बाद आपका इन सब में कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन से नाउन क्या होते हैं वो आपका सारा डाउट आज हम क्लियर। चलिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। बढ़े बेटा आगे। अब यहाँ पे आप लोग अपनी स्टार बना के बच्चों पहली हेडिंग लगाइएगा, स्टार बना दीजिए। यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, नाउन एंड इट्स टाइप्स। नाउन और उसके प्रकार। नाउन और उसके प्रकार। बेटा यहाँ पे बात करेंगे नाउन के प्रकार की। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने जो आपको बताया था पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अच्छी तरीके से बोर्ड पे। ठीक है, सबसे पहले पहले अगर बात करें बेटा, लिखिएगा प्रॉपर नाउन। और यहाँ से रूल भी समझते चलना, यहाँ से रूल भी आपको मिलेंगे। ठीक है, प्रॉपर नाउन पहले पांचों टाइप लिख लीजिए, फिर एक एक करके एक्सप्लेन कर देंगे हम आपको, है ना।
सेकंड लिखिएगा कॉमन नाउन, वही आपको फिर से लिखने होंगे तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए। थर्ड लिखिएगा कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, पांचवा आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट। लेट्स डिस्कस ऑल दीज टाइप्स ऑफ नाउन, डिस्कस कर लेते हैं सारे के सारे नाउन। एक एक लाइन दो दो लाइन छोड़ के लिखा सबने, एक एक दो दो लाइन छोड़ के लिखा है। इन्हीं पांच को एक्सप्लेन करना, यही नाउन का मान के चलिए एक बैकबोन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों समझिएगा। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर, कोई चीज प्रॉपर है मतलब पर्टिकुलर है। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? कोई चीज पर्टिकुलर या कोई चीज स्पेसिफिक है। आप इसी की बात कर रहे हैं। अब हम आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। प्यारे बच्चों, आप अगर आपको प्रॉपर नाउन जानना है तो सबसे पहले आप जानिए कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन, कॉमन का मतलब जो किसी कैटेगरी को बताए, कैटेगरी, समझे अपनी बात। आपको यहाँ पे कॉमन हो, जैसे हमने बोला बॉय, ही इज अ बॉय, तो बॉय कौन सा नाउन है? प्रॉपर की कॉमन? कॉमन नाउन है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लिखिए, आपने लिखा बॉय, बेटा दिख रहा है इसमें कलर से, बॉय। अब बॉय से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, उसमें से ही अगर हम एक बॉय को बाहर निकाल लें, का नाम हमने लिख लिया मान लो रोहित, मोहित, सोहित, जो लिखना चाहो, तो प्रॉपर कॉमन से ही आपका क्या बनता है? प्रॉपर बनता है। कॉमन से प्रॉपर आपका बनेगा। तो बॉय का एक लड़का हमने बाहर निकाल लिया, मान लो हमने लिख दिया मोहित, कौन सा नाउन हो गया? समझे? समझा गया बेटा? और आमतौर पे प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते, ना ए ना एन ना दा, ठीक है। और कॉमन नाउन के पास साथ हमेशा आर्टिकल आता है, समझे? उसी प्रकार अगर हमने बॉय लिख दिया, अब हम यहाँ पे लिख दे गर्ल, गर्ल में हमने यहाँ पे मान लो लिख दिया सीता, गर्ल, एक गर्ल निकाल दी हमने, सीता लिख दिया यहाँ पे, है ना? तो बहुत आसान है, आगे समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने मान लो लिख दिया सिटी, सिटी भी आपका कौन सा नाउन? कॉमन नाउन है। सिटी मान लो हमने लिख दिया कानपुर, कानपुर कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर हो गया, समझ रहे ना? यहाँ पे हमने लिख दिया मान लो कंट्री, कंट्री में हमने अगर यहाँ पे लिख दिया इंडिया, तो इंडिया भी प्रॉपर नाउन हो गया। आई होप आपको समझे? अगर हमने यहाँ पे मान लो लिख दिया रिवर, रिवर, रिवर में हमने लिख दिया गंगा, गंगा में भी तो लगेगा, गंगा भी हो जाए, ठीक है, प्रॉपर नाउन। समझे आप सभी लोग? बेटा कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी चीज आप ले लीजिए, ठीक है, अगर वो कॉमन है तो उससे आप प्रॉपर बना सकते, ठीक है। जैसे हमने मान लो लिखा कि ही इज अ डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर यहाँ पे कॉमन नाउन बन गया। अब अगर डॉक्टर का आप नाम बता रहे हो, मिस्टर गुप्ता डॉक्टर हैं, डॉक्टर खंडेलवाल हैं, जो भी आप हैं, तो वो बन गया आपका प्रॉपर नाउन। समझे आप लोग? मान लो कोई जानवर है, जानवर है, कोई एनिमल है आपका, तो बोले कि इट इज अ डॉग, डॉग है। डॉग का आप नाम बता रहे हो, मोती है कि क्या नाम है, वो बन गया प्रॉपर नाउन। अब आपको क्लियर हो गया पूरा? बहुत बढ़िया, क्या आपका है, ठीक है। आगे डेट इज, अब हम इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देते हैं, इसको जरा सॉल्व कर लीजिएगा। बस हमें इतना बता देना कौन सा नाउन प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है, ठीक है। जयपुर इज द ऑफ, ये बताओ जयपुर कौन सा नाउन है, प्रॉपर की कॉमन? अब देखो सिटी, सिटी यहां पे हो गया कॉमन नाउन, सिटी में हमने एक सिटी निकाल दी जयपुर, प्रॉपर नाउन। और इंडिया कौन सा नाउन? प्रॉपर की कॉमन, प्रॉपर नाउन है, लिख लीजिएगा जयपुर प्रॉपर नाउन, सिटी कॉमन नाउन, क्या आपका फिर से हो। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, नोट। यहां से प्यारे बच्चों अपना आज से ये डाउट क्लियर हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर जो चीज स्पेसिफिक होगी, पर्टिकुलर होगी, कॉमन जो कैटेगरी को बिलोंग करेगा, कैटेगरी को। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद थर्ड नंबर समझते हैं,
सर कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन मतलब जो कलेक्शन को बताए, कलेक्टिव, कलेक्शन ऑफ नाउन, जो एक नहीं बल्कि पूरे के पूरे ग्रुप की बात करें, कलेक्शन की बात करें, तो इसमें सारे के सारे कलेक्टिव नाउन आएंगे। कलेक्टिव क्या क्या होते हैं? सबसे पहले हमने मान लो यहाँ पे लिख दिया ज्यूरी। सबने सुना होगा, ज्यूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस। जजेस, जज का ग्रुप। ठीक है सर, ग्रुप की बात करनी है, कलेक्शन की बात करनी, लोगों के समूह। आगे बात कर लेते हैं, इससे आपने सुना होगा, अगर हम बोलते हैं यहाँ पे टीम, टीम भी आपका एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। यहां पे हमने बोला कमेटी, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। यहां पे हमने मान लो बोला ट्रूप, ट्रूप के दो मतलब होते हैं, ट्रूप होते ही, ट्रूप सेना की टुकड़ी भी होती है, और दूसरा बंदरों की टोली भी कहलाती है। बंदरों की टोली भी ट्रूप होती है और सेना की टुकड़ी भी ट्रूप होती है। ठीक है, आगे एक वर्ड आपने सुना होगा, एक वर्ड होता है बच्चों बेबी, बी वाई, बेबी। ग्रुप ऑफ गर्ल्स कहलाता है बेबी, ग्रुप ऑफ गर्ल्स। समझे बेटा? ये सारे के सारे लिखिए, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, इसकी तो हम आपको पर्टिकुलर एक शीट देंगे कलेक्टिव नाउन की, जिसमें बहुत सारे कलेक्टिव नाउन, वो अपलोड कर दी जाएगी आपके, ठीक है, टेलीग्राम पे या ग्रुप पे। समझे? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर कोई चीज मतलब कोई ग्रुप की अगर बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे ऑडियंस भी लिख सकते हैं आप, बहुत सारे वर्ड लिख सकते हैं। हाँ बंच, अब बंच बेटा किसी चीज का होता है, जैसे आपने बोला अ बंच ऑफ ग्रेप्स, तो फिर वहां पे बंच आपका आ जाएगा। ये तीनों समझ में आ गए बेटा? प्रॉपर जो स्पेसिफिक बताए, कॉमन जो किसी कैटेगरी को बताए, और कलेक्टिव जो किसी कलेक्शन को बताए। मटेरियल नाउन, आमतौर पे जो किसी मैटर, मैटर का मतलब क्या होता है? पदार्थ, द्रव्य से बनते हैं। वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वो आपका कोई सब्सटेंस भी हो सकता है, कोई एलिमेंट भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। सब कुछ मटेरियल नाउन आपका आएगा। क्या क्या आ सकता है मटेरियल नाउन में? आप लोग वाटर लिख सकते हैं, है ना, आयरन लिख सकते हैं, गोल्ड लिख सकते हैं, और क्या बता रहा हूं, ब्रॉन्ज लिख सकते हैं, पेपर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। समझे आप लोग? ठीक है, सिल्वर लिख सकते हैं। हाँ, रॉ मटेरियल्स, बिल्कुल जो भी आप लिखना चाहे सब लिख सकते हैं। मटेरियल, पदार्थ, पदार्थ बेटा, पदार्थवाचक संज्ञा आपने सुना होगा ना, पदार्थ, जिसमें पदार्थ की बात हो, कोई लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, और कुछ आपका ठोस भी हो सकता है। आपकी गैसें भी आएंगी, समझो, गैसें भी इसी में आएंगी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, सब गैसें भी इसी में आएंगे। सब कुछ मटेरियल ही तो है, सब मैटर है, सब पदार्थ है। ठीक है, समझा गया बेटा मटेरियल नाउन क्या होता है? आगे समझ में? ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका नाउन है। अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जो एब्स्ट्रैक्ट के इंग्लिश में दो मतलब होते हैं, याद रखना, दो मतलब होते हैं, दो से मतलब तीन मतलब होते हैं, आप समझना। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, भाव, फीलिंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की खास बात ये होती है, ना तो आप इसे देख सकते हैं, ना आप इसे छू सकते हैं, केवल आप इसे फील कर सकते हैं। ओनली यू कैन फील दीज टाइप्स ऑफ नाउन, केवल इन्हें महसूस किया जा सकता है, महसूस। ना इन्हें देख सकते हैं, ना इन्हें आप छू सकते हैं सर, एब्स्ट्रैक्ट। और दूसरा बेटा, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब निचोड़ भी होता है, निचोड़। मान लो हमने आपको नाउन पूरा पढ़ा दिया, तो आप पूछेंगे ना कि नाउन का एब्स्ट्रैक्ट क्या था? एब्स्ट्रैक्ट मतलब उसका निचोड़ क्या था, उसका सार क्या था, उसका जिस्ट क्या था। समझे? निचोड़ क्या था, ठीक। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो मतलब होता है, ऐसे नाउन जिन्हें केवल फील कर सकते हैं। बाकी चारों नाउन आप देख सकते हो, छू सकते हो, नो डाउट। पर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, इसे केवल महसूस कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आप किसी इंसान को देख सकते हैं, लेकिन क्या उसके अंदर का गुस्सा देख सकते हैं? गुस्सा, कितना गुस्सा, 1 किलो गुस्सा, 2 किलो गुस्सा नहीं देख सकते। पहला लिख लो एंगर। हाँ, सारी फीलिंग्स आ जाएंगी, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस। हाँ बेटा, एयर बिल्कुल सही है। एयर को हम लोग इसमें लिख देंगे, ज्यादा सही है एयर। लेकिन देखो, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, लेकिन एयर में आपको पता है कुछ, एयर कैसे बनता है आपका, उसमें थोड़े से आपके पार्टिकल्स होते हैं,
पार्टिकल्स होते हैं ना, तो पार्टिकल्स अगर किसी भी तो मटेरियल नाउन के अंतर्गत पार्टिकल्स अगर है एयर हाँ हाँ बिल्कुल बेटा वो सब इसमें। तो एंगर हो गया, हैप्पीनेस हो गया, लिखिएगा। मर्सी लिख लो, मर्सी दया। ठीक है, रियलिटी लिख लो, रियलिटी। हाँ सौरव बनेगा बिल्कुल, सैडनेस, सैडनेस लिख लो। सब बन जाएंगे, इसमें तो बहुत लिख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा। लाफ्टर भी इसी में आएगा, हंसना भी इसी में आता है ना, लाफ्टर। कंपैशन आ जाएगा, दया। हालांकि मर्सी का मतलब भी दया होता है, ठीक है। हैप्पीनेस, मर्सी, रियलिटी, सैडनेस, कंपैशन, बहुत से वर्ड आप लिख सकते हैं। फियर भी लिख सकते हैं, फियर, फियरलेस। फियरलेस एडजेक्टिव हो जाएगा, फियर आपका नाउन बनेगा, ठीक है। क्या ये पहली बात आप सभी को समझ में आई कि नहीं आई? बच्चों ये जानना बहुत जरूरी था, पूरी इंग्लिश में कहीं पे आपको नाउन लिखा तो आप पहचान लोगे, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, ठीक है। चलिए आप इसके नोट करके अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। आज हमें 3 टाइप की स्लाइड सीखनी है। सबसे पहले हमने सीख लिया नाउन और उसके प्रकार, प्रकार सीख लिए। अब चलिए अगले लिखते हैं हम लोग, अगला, ठीक है, अगला लिखे, सेकंड। दिखाई देगा ना ब्लैक एंड व्हाइट। नाउन एंड इट्स जेंडर, सेकंड लिखिए। नाउन और उसके जेंडर की बात करें, जेंडर, जेंडर का मतलब क्या होता है? भाई आपका लिंग, मेल है, फीमेल है, कौन सी चीज। तो जेंडर आपके नाउन में होते हैं 4 प्रकार, चार चार, चारों समझते हैं। सबसे पहले आपको पहले लिख लेना है लाइन, फेमिनाइन जेंडर, थर्ड लिख लीजिएगा कॉमन जेंडर, और फोर्थ लिख लीजिएगा न्यूट्रल। हाँ बेटा लिख लिया, ये लिखिए, फिर इसको समझाते हैं 4 प्रकार के जेंडर। येलो कलर। तो ये 4 प्रकार के आपके जेंडर होते हैं जिनको हमें एक्सप्लेन करना, जो नाउन में आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले लिख लेना, मैस्कुलाइन का मतलब होता है आपका रिलेटेड टू मेल, जो आपका मेल से संबंधित, रिलेटेड टू मेल, रिलेटेड टू मेल को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। मैं क्या क्या एग्जांपल लिख सकते हैं मैस्कुलाइन में? मैंने लिख दिया फादर, ब्रदर, है ना, हस्बैंड, अगला लिख लो नेफ्यू, ये सारे मैस्कुलाइन हो गए। अब इन्हीं के अपोजिट कर लेते हैं फेमिनाइन जेंडर, तो ये रिलेटेड टू मेल आपके हो गए, और इसे लिख लेना रिलेटेड टू फीमेल, रिलेटेड टू फीमेल, महिला से संबंधित, क्या है? हाँ सॉरी एन यू, सही कर देना एन यू, वाइट था ना इसमें, ऐसे करेक्ट कर लीजिएगा।
चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों, इसके बाद फिर कहाँ गया। अब रिलेटेड टू फीमेल, तो जितने हमने मेल में लिखे उसी का अपोजिट फीमेल हो जाएगा। जैसे फादर का क्या हो जाएगा, मदर, तो फीमेल हो गया जेंडर, है ना। ब्रदर का सिस्टर हो गया, हस्बैंड का वाइफ हो गया, है ना। और नेफ्यू का क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं NI। नेफ्यू मतलब भतीजा, नीस मतलब भतीजी, ठीक है। मेल फीमेल हो गया। अभी इससे में एक दो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, वो आप लोग बताना, ठीक है। ये तो आसान है, क्वेश्चन पूछेंगे। कॉमन जेंडर, जहां पे बच्चों ऐसे लिख लेना, जहां पे मेल बराबर हो जाए फीमेल के, मतलब पता ना चले कि अब मेल की बात कर रहे हैं कि फीमेल की बात कर रहे हैं। जैसे हमने बोला आई एम अ टीचर, मान ली कहीं पे लिखा है, कहीं लिखा है कि आई एम अ टीचर, नहीं बेटा कॉमन जेंडर में होगा, कॉमन जेंडर, ठीक है। मान लो कहीं पे लिखा है आई एम अ टीचर, ठीक है, समझे। तो टीचर आपको कहीं पे लिखा है, तो आप नहीं बता सकते ना कि मेल की बात हो रही कि फीमेल की बात हो रही है, समझे। तो यहां पे सबसे पहले आप क्या लिख सकते हैं, टीचर। नहीं बेटा, न्यूट्रल रिलेटेड टू नॉन लिविंग होता है, रिलेटेड टू नॉन लिविंग होता है ना, तो परेशान मत हो। है नहीं नहीं, न्यूट्रल का मतलब नॉन लिविंग होता है। ये टीचर नॉन लिविंग थोड़ी ना है, तो लिविंग है। कोई बात को जो लिखा बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझिए बेटा, कॉमन जेंडर में जहां मेल बराबर फीमेल के हो जाए, मतलब पता ना चले कि बात हो रही मेल की कि फीमेल की बात हो रही, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे टीचर। दूसरा हमने मान लो यहाँ पे लिख दिया, आ जाइए बेटा, डॉक्टर, स्टूडेंट। कहीं पे लिखा मान लो आई एम आई स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती, तो कॉमन जेंडर होगा। अब समझो बेटा आगे, वर्ड होता है हमारे पास बेटर, BATTER, बेटर। बैटर का मतलब होता है बल्लेबाज। बल्लेबाज आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। अब हाँ, मतलब ये है कि आप जिससे पता ना चल पाए कि आप मेल की बात करोगे फीमेल, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल 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 बोल सकते हैं। आगे बात करें लीडर, लीडर भी बच्चों एक मेल भी हो सकती है, एक फीमेल भी हो सकती है। आपने सुना होगा एक वर्ड आजकल चलता है चेयर पर्सन, पहले बोलते थे चेयरमैन, अब बोलते हैं चेयर पर्सन, नोट कर लीजिए। रिप्रेजेंटेटिव लिख सकते हैं, है ना, बहुत से इसमें वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, बेटर, लीडर, चेयरपर्सन, ये सब आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉमन जेंडर के अंतर्गत आ जाएंगे, याद रखिए, ठीक है। ये आपका हो गया मेल, ये आपका फीमेल हो गया, कॉमन जेंडर जहां पे मेल फीमेल के बराबर हो जाए। बढ़िया, आगे इसका आप नोट कर लेना, ठीक है, फोटो खींच लेना। आगे बात कर लेते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर बेटा रिलेटेड टू नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग। जैसे ये आपका बॉटल है, ये आपका मोबाइल है, ये आपका पेन है, कॉपी है, किताब है, चेस, चेन, जो भी आप लिखना चाहे, चेयर है, सब। न्यूटर जेंडर का मतलब लिख लो होता है रिलेटेड टू नॉन लिविंग, रिलेटेड टू नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। जो चीज नॉन लिविंग से संबंधित हो, जिसमें जान ना हो, समझे ना, जो सांस ना ले पाए। जैसे टेबल लिख लो, टेबल, पेन, अरे जो भी आप लिखना चाहे सब लिख लो, मोबाइल, चेयर। ये प्यारे बच्चों आपके हो गए न्यूटर जेंडर। न्यूटर का मतलब ही है नॉन लिविंग है, यहाँ पे न्यूटर और किसी तरह से मत लीजिए। हाँ पूछिए, हाँ पूछिए। हाँ, इसका मतलब कहाँ से क्रिएट हुए, ये तो आपका मेस्कुलाइन मतलब रिलेटेड टू मेल पावर होता है, मेल पावर, मैन पावर से। हाँ और क्या, मेस्कुलाइन से ये सारे क्रिएट हुए। फेमिनाइन रिलेटेड टू फीमेल होता है, उससे फीमेल। चलिए, अब आपको हम एक से दो क्वेश्चन दे रहे हैं जो पेपर में आएंगे। पेपर में बच्चों डायरेक्टली ये नहीं आएगा कि बताओ ब्रदर कौन सा जेंडर है, ये नहीं पूछा जाएगा, तो बेकार सी बात। पूछा क्या जाएगा वो हम आपको बताते हैं, सुनिएगा। कुछ कुछ
नहीं बेटा, एक दो क्वेश्चन क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, जरूरी ये है। ब्लैक में दिख रहा है ना सभी को, चलो ब्लैक ही लेते हैं। अब जेंडर से हम आपको 2 से 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, बस आप इतना बना दीजिए तो डेफिनेटली हमें समझ में आ जाएगा कि आपको ये बातें क्लियर हो चुकी है। जैसे मैं बोला, स्टूडेंट, अब स्टूडेंट मस्ट यूटिलाइज, अब यहां पे बच्चों क्या होना चाहिए, हिज होगा, हर होगा, देयर होगा, या इट्स होगा, बस हमें इतना बता दो, इट्स टाइम। स्टूडेंट मस्ट यूटिलाइज, चारों में से क्या होगा, सोच समझ के बताएं। अगला देखो, स्टूडेंट क्या है, कॉमन जेंडर है, स्टूडेंट एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती, तो सर क्या लगाएंगे, वही तो आपसे पूछना है। टीचर, टीचर मस्ट बी, मस्ट बी ट्रू टू हिज होगा, हर होगा, देयर होगा, आपका होगा। दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। कंपनी, कहते कंपनी गोइंग, द कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च, ठीक है, इज, हर, इट्स, देयर न्यू ब्रांच, कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च हिज न्यू ब्रांच दिल्ली। तो ये आपके सामने हमने 3 टाइप के क्वेश्चन रखने का प्रयास किया है, आप सभी लोग जरा इसे बता, क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन और लिख देते, एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन को और बनाइएगा। बस बच्चों ये 4 क्वेश्चन आप लोग जल्दी, चारों को जल्दी से आप, फिर हम लोग बढ़ते। बैंक्स आर वेरी रिजिड इन इट्स पॉलिसीज, हिज पॉलिसीज, इन हर पॉलिसीज, इन देयर पॉलिसीज, ठीक है। ओके, नाउ योर टर्न, शुरू किया जाए। शुरू करते हैं, आप चाहे तो इसकी बाद में फोटो खींच लीजिएगा, अगर आपको नोट करना तो नोट कर। आई स्टूडेंट मस्ट यूटिलाइज, एक बच्चे को जरूर यूटिलाइज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए अपने समय का, तो अपने के लिए क्या लगाओगे यहाँ पे, इट्स, हियर, इट्स लगे, चलिए। तो आप सभी का आंसर गलत है, हिज लगेगा। आप समझो कैसे, बिल्कुल आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, सर ये कैसे हो सकता है, हिज कैसे लगेगा। सुनिए बेटा, ध्यान सुनना। सबसे पहली बात बेटा, यहाँ पे देयर तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बात एक की हो रही है, एक के लिए कभी देयर नहीं आता है। ही, शी, इट, इन तीनों का प्लूरल होता है दे, एक से ज्यादा की बात करेंगे तो दे आएगा, यहाँ पे तो एक की बात है तो दे तो आना ही नहीं है। और यहाँ पे बेटा इट्स इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इट्स हमेशा आता है नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग तो है नहीं बच्चा, यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। अब आएगा या तो ये आएगा, तो आएगा, तो आएगा। बेटा देखो, यहाँ पे अब आप कहेंगे सर स्टूडेंट तो मेल भी होता है, फिर ये भी सही है,
मेल भी होता है तो हर भी सही है, दिक्कत क्या है बेटा? दिक्कत है इसमें, हमारी जो सोसाइटी है ना, हमारी जो सोसाइटी है वो आमतौर पे आपको पता है वो मेल लीडिंग सोसाइटी है, उसमें मेल को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, मेल लीडिंग है, ठीक है। मेल लीडिंग होने के नाते हम नहीं कह रहे हैं, ये हर किताब कहेगा, ये हर आयोग मानता है, यहाँ पे हिज ही अप्रोप्रिएट है, हर अप्रोप्रिएट उतना नहीं है, उतना नहीं है। अगर ऑप्शन में हिज है ही नहीं तो हर लगाओगे, लगाओ नहीं। अगर देखो ऑप्शन पहले तो दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, ऑप्शन या तो हिज होगा या तो हर होगा, एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि सही दोनों ही हो सकते हैं बेटा, समझे मेरी बात को? चलो आगे समझ में, पहला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन था। अगला बताओ, अ टीचर मस्ट बी ट्रू, टीचर को होना ही चाहिए अपने वादे का पक्का। यहां क्या लगेगा? वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी है, टीचर एक की बात है तो देयर नहीं होगा, इट्स नहीं होगा और हर नहीं होगा क्योंकि मेल लीडिंग सोसाइटी इसलिए हिज होगा। टीचर भले बिल्कुल नो डाउट मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हिज था, समझे मेरी बात? क्या क्वेश्चन था? द कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च, चारों में से न्यू ब्रांच इन दिल्ली, यहां क्या होगा? हाँ, कंपनी लिविंग तो है नहीं, नॉन लिविंग है, और एक कंपनी की बात है तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, इट्स हो जाए। आसान क्वेश्चन तक कर सकते हैं। चलो ये और बता दो यहां क्या होगा, सोच समझ के बता ना। इट्स क्या होगा? देखो, अब बेटा यहां पे अगर लिखा होता बैंक, हमने जानबूझ के इसलिए क्वेश्चन दिया बैंक, बैंक होता तो इज हो जाता और वहां पे हो जाता इट्स, एक बैंक की बात है, लेकिन यहाँ पे बैंक्स लिखा है। बहुत ध्यान सुनिएगा, ही, शी, इट, इन तीनों का ही बेटा प्लूरल होता है दे, और दे का पजेसिव केस होता है देयर, ठीक है। बैंक जो है बड़ी फिक्स है, बड़ी रिजिड है अपनी पॉलिसी में, समझे? ये चार वैरायटी थी जो आपसे पूछी गई है। क्या होता? आरबी, आरबीआई ना, आरबी का मतलब, अच्छा आर्मी की बात करो ना, हाँ तो आर्मी कलेक्टिव नाउन है तो वहां पे उसके लिए इट्स का प्रयोग करेंगे। अगर एक है, अगर यूनाइटेड है तो आर्मी, ज्यूरी, कमेटी, यूनाइटेड है। आगे रूल है वो बताएंगे आप। ये समझ में आया कि नहीं आया? कलेक्टिव, कलेक्टिव में आया नहीं, कॉमन नाउन वो नहीं, कॉमन नहीं, वो केवल कलेक्टिव नाउन, वो हम समझ गए, कॉमन जेंडर में नहीं आएगा, वो कलेक्टिव नाउन है, वो कलेक्टिव नाउन में आएगा। इसको अगर फोटो खींचना हो इसकी फोटो खींच लीजिए, और अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगर चाहे तो खींच, भाई घर पे से नोट कर लेना। नोट कर लिया? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ना है। चलिए, हाँ आगे बढ़े बेटा। आप देखो सबसे पहले हमने सीख लिया नाउन और उसके टाइप सीखे, सारे टाइप्स देख लिए हमने। फिर हमने सीखा बेटा नाउन और उसके जेंडर। अब हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल हो गए, अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, लिख लो। तीसरी बात, पहली जेंडर सीखे, दूसरा हमने सीखे नाउन के टाइप्स, और तीसरी बात यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, लिख लो बेटा, नाउन एंड इट्स केसेस, एंड इट्स केसेस। तो यहाँ पे केसेस का मतलब होता है कारक, कारक, कारक जानते हो? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, हाँ कर्ता कारक, कर्म कारक, उस प्रकार। तो आइए सर बात कर लेते हैं केसेस की, है बेटा। टोटल आपके हम लोग इंग्लिश में मान के चलते हैं चार प्रकार के कारक भी होते हैं सब। सबसे पहला बेटा जो केस होता है आपका उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, सभी को पता है सब्जेक्टिव केस के बारे में। ये बेटा ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसमें आपको बहुत एक अच्छी बात सीखने को मिलेगी, मजा आ जाएगी, ठीक है। हम लोग कई बार चार भी कारक बोलते हैं, कुछ कुछ किताबों में आपको पांच भी मिलेंगे तो आपको पांचों समझा देंगे, पांचों समझा देंगे। सबसे पहला सर बात आती है सब्जेक्टिव केस, जो इसी का दूसरा नाम होता है नॉमिनेटिव केस, इसी का दूसरा नाम होता है नॉमिनेटिव केस, ठीक है। अब पहले एक बार चारों लिख लेते हैं, पांचों लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन, ठीक है। तो लिख लीजिए पहला सब्जेक्टिव, दूसरा लिखिएगा ऑब्जेक्टिव केस,
कुछ किताबें इसे एक वर्ड और भी बोलती, जेनेटिव केस भी बोलती, जेनेटिव केस, ठीक है। आप लोग लिखिएगा बच्चों, एक वर्ड होता है हमारे पास वोकेटिव केस, वोकेटिव, ये क्या होता है बताएंगे वोकेटिव। चौथा लिखिएगा पजेसिव केस, पजेसिव केस। चार क्लियर हो गए, अभी हम पांचवा भी बता देते हैं, ये भी आपके काम आ जाएगा। क्या आप में से किसी ने 12th में पढ़ा बच्चों नाउन एंड एपोजिशन? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मजा आएगी आपको। पहले इन पांचों को लिख लीजिए, लिखिए इन पांचों को, ठीक है, जाएंगे तो आप। बताएं, आइए समझ, समझिए समझिए। अच्छा देखो, सब्जेक्टिव केस, देखो इसका इन पांचों का मतलब क्या, मतलब समझना का मतलब ये है, इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में नाउन कहाँ कहाँ आ सकता है, कहाँ कहाँ आ सकता है, वो हमें पता चलेगा इन पांचों चीज, ठीक है, अंतर्गत पता चलेगा। जैसे बच्चों, नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, डाउट नहीं है। नाउन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है, बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। नाउन वोकेटिव केस क्या होता है बताएंगे, ये वाले हम आपको बता, चलिए। जो सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है, देखो एक आपको ये पता है, कोई भी जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस वो आपका बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट से। तो बस वर्ब के पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। इन दोनों के एग्जाम्पल हम लोग एक साथ ही लिख लेंगे, अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं, दोनों साथ में लिखेंगे, ठीक है। कि हर सेंटेंस में हम सब्जेक्ट भी लिख देंगे, ऑब्जेक्ट भी लिख देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, है हरी स्टॉप्ड ना, अगला देखिएगा, कैप्टन सेलेक्टेड, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको बताना है ना। और आप लोग हमें ये भी बता देना कि नाउन कौन सा है, नाउन है ये पता है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, हो ये बात कर लेते हैं। बस हम चाहे क्वेश्चन जितने भी लिख दें, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। देखें बेटा, सबसे पहले यहाँ पे हरी सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये नाउन है, बस हमें यहाँ पे ये देखना नाउन इंग्लिश के, पूरे इंग्लिश के इतिहास में नाउन कहाँ कहाँ आ सकता है, वो आपको यहाँ से पता, ठीक है। नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, बिल्कुल बनेगा, कोई डाउट नहीं है। और कौन सा नाउन है, प्रॉपर की कॉमन, प्रॉपर नाउन है, आपको पता है ये नाउन हो गया हरी। स्टॉप रीना, यहाँ पे ये क्या ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी आपका प्रॉपर नाउन है ना, ठीक है। आगे देखो, द कैप्टन सिलेक्टेड द टीम, कैप्टन ने टीम को सिलेक्ट किया। अब बताओ कैप्टन कौन सा नाउन है, नाउन तो है, प्रॉपर की कॉमन, कॉमन, क्योंकि हमारे भारत के भी कैप्टन है। अब कैप्टन में हमने बोला रोहित शर्मा, ये प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। यहाँ पे ये भी नाउन है आपका, और सेंटेंस का सब्जेक्ट बन पड़ा है, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ये वर्ब है आपकी।
आपकी वर्ब है, ये आपका टीम कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। नाउन है तो नाउन में कलेक्टिव नाउन, ये आपका ऑब्जेक्ट हो, सेंटेंस में नाउन होना चाहिए। जया, सिंपल सी बात है, यहाँ पे नाउन हो गया, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है, वॉज गोइंग विथ नेहा, या यहाँ पे ये भी हो गया ऑब्जेक्ट का नाउन है। तो बातें आप लोग नोट, तो बातें नोट नोट कर लीजिए, तीनों बातें नोट कर लिया बेटा। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब पूरे इंग्लिश में कहीं पे भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपको होगा तो आप आराम से कर लेंगे। आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस तो हमने सीख लिया, आगे देखते हैं सर वोकेटिव केस क्या होता है। वोकेटिव, वोकेटिव केस को हिंदी में बोलते हैं संबोधन वाचक कारक। अभी आप इसकी का पीछे में जो भी बताया वो समझ पा देंगे, क्या वैसे समझ। यहाँ पे लिख लिया नाउन एंड इट्स केस, का मतलब ये पूरे इंग्लिश में नाउन कहाँ कहाँ आ सकता है। नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है, यहाँ तक हो गया। अब समझेंगे नाउन वोकेटिव केस क्या होता है। इसको बोलते हैं संबोधन वाचक कारक, संबोधित करता है। कैसे संबोधित करेगा, एग्जाम्पल समझ में बोला है। माई सन, कॉमा, अपने बेटे को संबोधित करते हुए एक माँ बोल रही है, बेटे को संबोधित करते हुए कॉमा लगेगा, मतलब सब्जेक्ट के साथ कॉमा लगेगा, यानी कि पॉज दिया जाएगा, फिर उसके बारे में बताया जाएगा। यू नॉट एनी कंडीशन, क्या इसकी हिंदी बन पड़ी। मेरे बेटे तुम्हें किसी हाल में डरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो माई सन है सर, ये अगर कोई आपसे पूछे क्या है तो ये आपका यहाँ पे वोकेटिव की को संबोधित करते जो आप कोई बात बोलते हैं तो वो आपका वो, क्या आप लोग समझे। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, रफ कर देते हैं। एग्जाम्पल और देखिएगा, नैना को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं नैना, ठीक, फाइन, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, संबोधित करते हुए बोला जा रहा है, ठीक। अब इसमें ये जो इंसान है ये कोई काम नहीं करेगा, ये कोई काम नहीं करेगा, इससे केवल बोला जाएगा, संबोधित किया है। संबोधन का मतलब ही होता है संबोधित, नैना आई लाइक यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो दोनों है ये आपके हो गए वो, समझे आप लोग। हाँ ये आपका एक तरह से ये कोई काम नहीं करेगा, इस केवल इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इंट्रोड्यूस करेंगे, नोट कर लीजिए इसे। ये आपका हो गया वोकेटिव, संबोधन वाचक कारक, याद रखिएगा ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ये भी बताएंगे नाउन एंड एपोजिशन, पूरा का पूरा बेसिक कंप्लीट हो। मान लो हमने बोल दिया, कोई बोलते रमेश, रमेश कॉमा यू डिजर्व बेटर, किसी को भी आप संबोधित करते हुए कोई भी बात बोल सकते हैं, वो सब आपका चला जाएगा वोकेटिव, सब कुछ वोकेटिव। आगे बच्चों बात करते हैं, ये एक पूरा का पूरा टॉपिक है पजेसिव केस। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे एपोस्ट्रोफियस, इसी के अंतर्गत एपोस्ट्रोफियस आता है। पजेसिव का बच्चों मतलब लिख लो होता है अधिकार, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अधिकार वाचक कारक, अधिकार वाचक कारक, तो अच्छा कॉन्सेप्ट है। पजेसिव केस का मतलब होता है अधिकार वाचक कारक,
ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे बहुत आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अधिकार, देखो अधिकार दो तरीके से बताया जाता है, एक लगा बताया जाता है ऑफ लगा के, और एक लगा बताया जाता है एपोस्ट्रोफियस लगा। एपोस्ट्रोफियस लगा के कैसे बताएंगे? यहाँ पे बोला राम्स हाउस, यहाँ पे राम भी एक नाउन है और हाउस भी एक नाउन है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है एपोस्ट्रोफी है। ये पूरा का पूरा टॉपिक होता है। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हमेशा किसके साथ करते हैं? लिविंग की नॉन लिविंग? आगे बात कर लेते हैं। मोहन्स कार, मोहन की कार, तो ठीक है, ये आपका नाउन हो गया, बीच एपोस्ट्रोफी। पूरा का पूरा टॉपिक है आपका, पढ़ेंगे इसको हम लोग पजेसिव। ठीक है, बस यही होता है पजेसिव। अब सर ये क्या होता है नाउन एंड एपो? पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक। नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, कोई डाउट नहीं है। नाउन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है। नाउन वोकेटिव केस के तौर पे आ सकता है, नाउन पजेसिव तौर पे आ सकता है। नाउन एंड एपो का मतलब होता है नाउन की स्थिति, पोजीशन आपको बताएं, पोजीशन, ठीक है। अब पोजीशन आप कैसे बताएंगे? नाउन वही देखो वोकेटिव केस से मिलता जुलता होता है ये भी। अब इसमें क्या है, केवल यहाँ पे इसको एक, तो इसमें अंतर समझना, वोकेटिव केस और नाउन एंड एपोजिशन में अंतर क्या। यहाँ पे भी हम वर्ड को कॉमा लगा के ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे उसकी बात करेंगे, उसकी बड़ाई बताएंगे, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, समझ रहे हो, उसके बारे में। यहाँ पे उसके बारे में कम बता के यहाँ पे उसके बारे में ज्यादा बताएंगे। यहाँ पे उससे कहा जाएगा, लेकिन उससे कह रहा है, सामने वाला इंसान उससे कह रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ कहेगा नहीं, यहाँ पे उसके बारे में बताया जाएगा। ये आप देखना, खुद अंतर समझना में और इसमें आप खुद अंतर देखिए। चलो पहले हम एग्जाम्पल लिखते हैं। आप जैसे बोला है यहाँ पे, लॉर्ड राम, भगवान राम की बात हो रही है, लॉर्ड राम। अब आगे देखना, इसके बारे में पूरा का पूरा हम डिस्क्रिप्शन देंगे, उनके बारे में बताएंगे। ऑफ, ठीक है, भगवान राम। अब जो कोई दूसरा पर्सन कुछ कह तो रहा नहीं, कुछ नहीं कह रहा, यहाँ पे कोई अलग इंसान बोल रहा था, यहाँ पे भी कोई अलग इंसान बोल रहा है, बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। के बारे में बताया जाएगा, उनके बारे में। जैसे जैसे कुछ भी आप सोच सकते हो, ये सबसे खूबसूरत नाउन है बच्चों, किसी के बारे में बताने के लिए, के बारे में। और देते हैं, लॉर्ड राम द किंग ऑफ अयोध्या, आगे बोल सकते हैं, इज इज इसकी जगह यहाँ पे लिख सकते, वॉज भी लिख सकते, वॉज एन आइडियल पर्सन। क्या आप लोग मेरी बात समझे? यहाँ पे एक बोलने वाला था, यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है। भगवान राम की या कोई भी इंसान की, किसी नाउन की यहाँ पे विशेषता बताई जाएगी, विशेषता। जैसे लॉर्ड राम द किंग ऑफ अयोध्या वॉज एन आइडियल पर्सन, एक महान पर्सन थे, आगे लिख सकते हैं, एंड द सन ऑफ राजा दशरथ, ठीक है, एंड द हस्बैंड ऑफ माता सीता। तो नाउन के बारे में ही पूरा बताया जाएगा, और बताने वाला कोई नहीं है, वो एक्सप्लेन करता जाएगा। समझे मेरी बात को आप लोग? तो कोई भी एग्जांपल, हमने मान लो ले लिया रोहित शर्मा, ले लिया रोहित शर्मा, समझिएगा मेरे ध्यान से, रोहित शर्मा ले लिया, रोहित शर्मा कॉमा कॉमा। अब आमतौर पे क्या होता है, हम इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था ना, सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं ना, लेकिन इसमें कुछ भी वर्ब नहीं है, ये उनके बारे में बता। बोला यहाँ पे रोहित शर्मा कॉमा कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, ठीक है, इज अ वेरी ब्रिलियंट प्लेयर, अ वेरी ब्रिलियंट प्लेयर, ठीक है, एंड अ वेरी प्रैग्मेटिक पर्सन, बहुत शांत पर्सन भी। अब समझे मेरी बात आप लोग? वहां पे इंसान को बड़ एक्सप्लेन करता जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा, वो होता है नाउन एंड।
ये आप लोग डिफरेंस समझे बेटा? ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आप अपने बारे में बता सकते हैं, आप अपने बारे में भी बता सकते हैं। अब पता नाउन एंड एपोजिशन से क्वेश्चन ही बनता पेपर में, वो हम क्वेश्चन आपको करवाएं, वही तो मेन हम आपको करवाएं। पहले इतना नोट कर लो। एक यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, इस क्वेश्चन को जरा हल करिए। मुकेश विथ ऑल हिज फ्रेंड्स, ठीक है, आर कमिंग नाइट। बस आपको केवल इतना बतानी है वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, सिंगुलर की प्लूरल। मुकेश विथ ऑल हिज फ्रेंड्स इज या आर कमिंग टू नाइट। तो समझ के बताइएगा क्या लगेगा, आर क्या लगेगा। चलिए, तो यहाँ पे आपकी आर नहीं आएगा, यहाँ पे आपका इज आएगा, इज, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लीडिंग कैरेक्टर हमारे पास मुकेश ही है, कोई मुकेश को ही बता रहा है, मुकेश और उसके मित्र साथ में आए। समझे आप लोग मेरी बात? सब्जेक्ट है, हाँ तो उसको, हाँ उसको इसमें भी ले सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे विथ के बाद ये जो सब्जेक्ट होते हैं, इसे हम लोग सब्जेक्ट ना मान के इसे हम लोग मान लेते हैं आमतौर पे ऑब्जेक्टिव केस। विथ एक प्रीपोजिशन आपको पता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब इस क्वेश्चन को इससे रिलेट मत करो, बस क्वेश्चन को समझ लो, सॉल्व करना है आपको। सॉल्व आपको ऐसे करना है, विथ आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है और सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा मुकेश, तो मुकेश के अकॉर्डिंग एज लग जाएगा बस। ठीक है, इसको इससे रिलेट मत करो, ये क्वेश्चन ही मान लो अलग है क्वेश्चन। समझे क्या? नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आर नहीं होगा विथ के बाद, अगर जो भी सब्जेक्ट है उसे काउंट नहीं करते हैं, पहले काउंट करते हैं, तो यहाँ पे एज हो, आर नहीं लगेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों? ठीक है, अब आइए एक बस लास्ट बात आपको बताते हैं, फिर यहाँ ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बात। अब हम लोगों ने बेसिक पूरा अपना कंप्लीट कर लिया, एक बस लास्ट बात सभी लोग, बहुत अच्छी बात आपको सिखाने जा रहे हैं। पूरे इंग्लिश के इतिहास में नाउन कहां पे आता है वो आप एक सेकंड में पहचान सकते हैं। आप बस मेरी एक बात समझिए, आप लोगों ने नाम सुना होगा डब्ल्यू एच फैमिली का, डब्ल्यू एच फैमिली, हु व्हाट हुम, ये सब होते हैं। बस अब आप मेरे सामने 3 डब्ल्यू एच फैमिली देखिएगा बच्चों, पूरा नाउन हम इसमें आपको निपटा देंगे। हु हो गया, हो गया, और आपका हो गया तीसरा व्हाट। आइए मेरी बात बहुत ध्यान समझिए, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, नाउन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट भी होगा। और बच्चों नाउन ऐसा भी तो हो सकता है, नाउन लिविंग भी हो सकता है, नाउन नॉन लिविंग भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इतने में ही आपका नाउन समेट जाएगा। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, इन 3 बातों को नोट कर लीजिए, पहले समझ। पूरे इंग्लिश में अगर किसी सेंटेंस में आपको नाउन का सब्जेक्ट पता लगाना, सब्जेक्ट क्या है, और वो सब्जेक्ट अगर लिविंग है, लिविंग होना चाहिए जिसमें जान हो, तो आंसर आपको हमेशा हु से ही मिलेगा, हमेशा हु से मिलेगा। समझे मेरी बात को? यहाँ पे लिखिएगा, ये हमेशा पता लगाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? लिविंग होना चाहिए। हमने जितने भी एग्जाम्पल किए थे, भी आपको प्रूफ भी करवा देंगे। पहली बात समझ आ गई? अरे इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस का अगर आपको सब्जेक्ट पता लगाना है और सब्जेक्ट लिविंग है, तो आपको आंसर हु से ही मिलेगा। पहली बात क्लियर हो गई? दूसरी बात समझिएगा, पूरे इंग्लिश में अगर किसी सेंटेंस में आपको नाउन का पता लगाना है और वो नाउन, मतलब नाउन के ऑब्जेक्ट का पता लगाना है, और वो नाउन कैसा है? लिविंग है, तो आपको पता चलेगा केवल हु। ठीक है,
सब्जेक्ट यहाँ पे आपको पता चलाना है ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए। तो आंसर आपको 100% केवल होम। आपको एग्जाम्पल भी करवा देंगे इसके ना। आगे बढ़े, लास्ट बात। अब ये तो बात हो गई लिविंग की। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पे नॉन लिविंग की। पूरे इंग्लिश में अगर किसी भी सेंटेंस का या तो आपको सब्जेक्ट पता लगाना है और या तो आपको ऑब्जेक्ट पता लगाना है, या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट, बस वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, नॉन लिविंग। आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ बनेगा व्हाट से, सिर्फ और सिर्फ आंसर आएगा व्हाट से। ये तीनों बातें नोट कर लीजिए, नोट करिए। हम आपके लिए दो तीन छोटे छोटे एग्जांपल लिख देते हैं ना, इस बात को यहाँ पे प्रूफ भी कर देते हैं। तो लिख लेना बेटा, ये बहुत गजब की बात है। इस बात को हम प्रूफ भी करते हैं, एग्जांपल देखिए, पहले इसे नोट करिए। पीछे वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं कि सब रफ हो गए। पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट कर देंगे। कैप्टन, 5 क्वेश्चन बहुत इनफ है आपके लिए सेंटेंस बात को प्रूव। हमेशा याद रखिए, पूरे इंग्लिश में कभी भी सब्जेक्ट पता लगाना और लिविंग हो तो आपको हु से मिलेगा, नाउन ऑब्जेक्ट पता लगाना हो होम से मिलेगा, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों पता लगाना वैसे नॉन लिविंग। तो शुरू करें। सबसे पहले हमने अपने देखो, हु विल कम टुमारो, आंसर क्या आपको यहाँ पे हु से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बताओ। मिल रहा हु से। कौन कल आएगी या कौन कल आएगा, आंसर आपको मिल रहा है हु से। तो आपने बोला सीमा कल आएगी, यानी कि ये सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट कैसा है, लिविंग की नॉन लिविंग, लिविंग है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं सर। अब देखो, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब है। अब बताओ टुमारो क्या, क्या टुमारो इन तीनों के अंतर्गत आ रहा है, क्या टुमारो हु है, क्या टुमारो हुम है, क्या टुमारो वॉट है, तो वॉट नहीं, यहाँ पे तो आंसर हमें मिल रहा है वेन से, कब आएगी। और वेन तो आपका एडवर्ब होता है, तो यहाँ पे ये नाउन नहीं है, समझे बेटा। अब देखना आगे वाले सेंटेंस में, यही टुमारो यहां लिखा है और यही टुमारो यहां पे भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस अलग है और यहाँ पे इसका सेंस अलग है। वर्ड को देखकर आप नहीं बता सकते कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है जब तक उसको यूज ना किया जाए। अब ये टुमारो क्या, हाँ बहुत बढ़िया, व्हाट से आंसर मिल रहा है। अब हमें कुछ बताना ही नहीं, आपको समझ में आ गया सब कुछ। क्या कभी नहीं आता, तो कल कभी नहीं आता, ये आपका नाउन है, आपका नाउन है। यहाँ पे जो चीज एडवर्ब थी वो यहाँ पे अब वो नाउन बन चुकी है, नाउन है आपका। क्या आप लोग मेरी बात, नाउन है सेंटेंस। बाकी नेवर एडवर्ब है, कम्स आपकी मेन वर्ब है। ये बड़े और है। अब यहाँ पे सी की जगह हम किसी का नाम लिख देते हैं तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है, सी हटा दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखो लव लिखा हमने, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना। ये जो आपका लव है यहाँ पे, ये आपका मेन वर्ब है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है, ये यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे क्या आपका मेन वर्ब है, यहाँ पे लव जो है। अब अगले क्वेश्चन देख, लव कैन चेंज अ पर्सन,
यहाँ पे आंसर मिल रहा है, क्या चीज इंसान को बदल सकती है, आंसर व्हाट से मिल रहा है, व्हाट, क्या चीज इंसान को बदल सकती है, प्यार इंसान को बदल सकती है, व्हाट मिल रहा है। जो क्वेश्चन यहाँ पे लव वर्ब बन के आ रहा था वही लव आपका बन, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका बन गया नाउन। नॉन लिविंग है तो आंसर आपको मिलेगा व्हाट से, समझे आप लोग। और ये इसको बदल सकती तो आंसर मिल रहा हुम से, हुम, तो यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट। ये चीज बहुत कारगर है, आपको बच्चों किसी किताब में नहीं मिलेगी, तो हमने मतलब करके आपको चीजें आएंगी, अब बताएं। देखो ये तो बताया था, हु सिलेक्टेड हुम, हु, कौन सिलेक्ट करेगा किसको, तो हु मतलब यहां से आंसर मिल रहा है हमें हु से, यानी कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया। हु कौन सिलेक्ट करेगा और किन्हें सिलेक्ट करेगा, तो यहाँ पे हुम यानी कि टीम आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये सेंटेंस का नाउन हो गया। टीम भी तो लिविंग होगी ना, मेंबर तो लिविंग हो गए, पे आपका होम हो गया, समझे। से आपने सुना होगा राम किल्ड रावण, किसने किसको मारा, तो यहाँ पे किल्ड। हु किल्ड हुम, हु किल्ड हुम, राम सब्जेक्ट हो गए, रावण ऑब्जेक्ट हो गया, हु किल्ड हुम, ठीक है, कोई दिक्कत। ये था जो तीन बातों पे पूरा का पूरा नाउन आधारित है बच्चों, याद रखना, बहुत हेल्प करी मिलेगी। आप चाहे तो इसकी फोटो खींच लो तो अपना नोट कर ले। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, समय काफी हो गया है, आप लोग की जीएस की क्लास। ठीक है बच्चों, फिर आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे अपना कंप्लीट करेंगे नाउन, ठीक है। थैंक यू क्लास, जय हिंद क्लास।